निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखें। सबसे पहले लिखा है 3000, फिर यहाँ पर जोड़ का यानी धन का निशान है, इंग्लिश में से प्लस कहते हैं। फिर 200 है, 3200। फिर प्लस का निशान है यानी जोड़ का निशान है, धन का निशान है। 5 है, फिर 5 के बाद धन का निशान है। तो इनको यहाँ तक तो जोड़ना हम लोग जानते हैं। ये हम लोगों को दशमलव जो पाठ है आपका, पाठ नंबर 14 है अंक जगत क्लास 4 का, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 2/10 को दशमलव में पहले बदलेंगे और 9/100 को दशमलव में बदलेंगे। वैसे तो आंसर हमें सामने लिखना है, लेकिन हम आपको इसको डिटेल में पहले बता दे रहे हैं, और फिर आंसर जो भी आएगा यहाँ पर उसको हम सामने लिख देंगे। देखो इन दोनों को पहले जोड़ सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद देखो 2 0 के बाद है ये 2 0 के बाद यहाँ 2 की जगह पर यानी 2 और इस 0 को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 0 है तो वो 0 ही आएगा। हम देख रहे हैं दाई के स्थान पर 0 है तो 0 ही आएगा, और सैकड़े के स्थान पे इधर 0 है, इधर 2 है तो 2 आ जाएगा, और हज़ार के स्थान पर इधर तो है 3, इधर नहीं है तो 3 ही आएगा। 5 भी जोड़ सकते थे इकाई में, वो हम बाद में जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी मेन काम तो यहाँ पर करना है। इसको 2/10 को दशमलव रूप में लिखना है। अगर 1 0 है तो दशमलव के उधर 1 अंक आएगा, यानी अंश में जो संख्या लिखी हुई है वो तो लिखना पड़ेगी, और इससे पहले क्योंकि 1 0 है तो दशमलव से पहले 1 ही अंक होगा, इधर 0 लगा लो। जो भी अंश में लिखा है वो तो लिखना पड़ेगा, यानी 2 लिखा था 2 लिख दिया, लेकिन डेसिमल कहाँ पर आएगा, दशमलव आएगा। अगर 1 0 है तो सीधे हाथ की तरफ से 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव आएगा, यानी दशमलव के इधर 1 संख्या होगी, क्योंकि 1 0 है इसलिए। अब अगली संख्या जो आ रही है प्लस के बाद वो 9/100 है। अंश में जो लिखा है 9 पहले आप वो लिख दो। अब देखो कि दशमलव कहाँ पर आएगा, कितने 0 हैं, 2 0 हैं, ये 1 होना ज़रूरी है यहाँ पर, यानी या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। तब उस केस में हम यहाँ पर देखें कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो दशमलव के इस तरफ 2 अंक होंगे। 1 अंक ये हो गया, 1 अपना 0 बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से दशमलव के इधर 2 अंक होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने भिन्न रूप में बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन 2 को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। वैसे आपको तो एक ही बार में इसको लिख देना है, लेकिन हम समझा के एक एक करके दिखा रहे हैं इसको। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, आपको मालूम है जब जोड़ते हैं तो इकाई वाले को, ये इकाई एक ही अंक है इसमें तो इकाई है ये, तो इकाई वालों को इकाई में ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये अंक इकाई का है, ये दाई का है, ये सैकड़ा का, 1000 का, तो इकाई को इकाई में ही जोड़ेंगे। तो इस 0 में जाके 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये यहाँ पर ये दोनों जोड़ के 0 5 जोड़ के 5 आ जाएगा। बाकी आपका 0 2 और 3 ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है। अब जिस तरीके से इनको जोड़ा है वैसे इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। तो दशमलव के 1 अंक के बाद है, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक के बाद है। दशमलव के 2 अंकों के बाद कितना, 9 है। यहाँ पर कुछ है नहीं तो सिर्फ 9 का 9 लिख दो, क्योंकि इसमें नहीं है तो 0 होगा। तो 0 में 9 जुड़ जाएगा, 9 लिख दिया आपने। इस तरफ से जोड़ते हैं राइट, यानी सीधे हाथ की तरफ से जोड़ते हैं। इधर पेन पकड़ें आप। तो दशमलव के दूसरे स्थान यानी पहले स्थान और दूसरे स्थान, यानी ये जो 100वां भाग होता है वो यहाँ पर 0 है, इसका 100वां भाग 9 है, तो पहले 100वें भाग को जोड़ लिया, 9 आ गया। फिर 10वें भाग को जोड़ देंगे, जो कि 2 और 0 2 आ जाएगा। और इस तरीके से इन दोनों को जोड़ने पर संख्या बन गई 29। कैसे जोड़ा हम लोगों ने, दशमलव के इधर 2 अंक है, इसमें तो 1 ही था, लेकिन अपनी तरफ से हम 0 बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने बढ़ा दिया क्योंकि दशमलव के इधर 2 अंक थे।
यहाँ पर पहले 0 नहीं था और इन दोनों को जोड़ना था हमें। दशमलव वाले नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे जोड़ने के लिए देखो दशमलव के इधर 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के इधर 2 अंक हैं, तो सबसे किनारे पे जो होता है यानी 2 अंकों वाला है उसे पहले लिखेंगे, यानी 9 को लिख दिया। इसमें नहीं है तो आप चाहो तो 0 लिख के, दशमलव के इधर दूसरा अंक 9 है, इसमें दूसरा अंक 0 है, तो 0 में 9 जुड़ जाएगा, 9 आ गया। फिर उसके बाद दशमलव के इधर 1 अंक, दशमलव के इधर 1 अंक क्या है, इधर 0 इधर 2, 0 में 2 जुड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ लो। अब ये वो संख्या है जिसमें दशमलव दिखाई नहीं पड़ रहा हमको, दशमलव है नहीं इसमें, और ये वो संख्या है जो दशमलव से ही शुरुआत हो रही है इसकी, यानी 0.29। तो इन ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? इन संख्याओं को जोड़ने के लिए देख लो, हम लोग जानते हैं दशमलव अगर संख्या में नहीं है तो सबसे बाद में दशमलव लगा लिया करो, और दशमलव के इधर 2 अंक हैं और इधर नहीं है तो वो अंक ऐसे कि ऐसे लिख दो। अगर 2 संख्याएं जोड़ रहे हो, अगर 2 संख्याएं जोड़ रहे हो, इसमें दशमलव नहीं है और इसके इधर दशमलव के इधर अंक है, तो इसके इधर जो भी हैं वो अंक ऐसे लिख दोगे, और दशमलव के उधर वाले अंक हैं, दशमलव के इधर वाले जो अंक हैं उधर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी 3205 ऐसे आ जाएंगे। तो ये संख्या बन गई 3205.29। तो इसको हमें अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक ही लाइन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले आप चाहो तो 5 लिख लो जो इकाई के स्थान पर है, और यहाँ से इसके बाद से उस तरफ दशमलव शुरू हो जाएगा इनको बदलने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दाई के स्थान पर इसमें भी नहीं है कुछ, इसमें भी कुछ नहीं है, 0 है यानी तो 0 लिख देंगे। सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर तो है नहीं सैकड़ा, इकाई था सिर्फ, यहाँ सैकड़ा 2 है, यहाँ पर सैकड़ा है नहीं तो 2 ही लिख दिया जाएगा सैकड़े के स्थान पर। फिर 1000 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 1000 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा। अब दशमलव के बाद वाला अंक जो है वो यहाँ से लिख लिया जाता है। अगर दशमलव के नीचे 1 0 है, यहाँ पर 10 है यानी 1 0 वाला है, तो दशमलव के बाद हम लिख देंगे जो भी इसके इधर अंक है, 1 अंक है तो 1 अंक लिख दिया ऐसे। अगर यहाँ पर 2 0 है, अपान में 1 है और 0 यानी 100 है, यानी 2 0 है, तो दशमलव के बाद ये अंक दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हमने इसको अलग अलग पूरा विस्तार करके भी आपको ये बताया है।